हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैडकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और हमें अगर प्रोग्राम बनाना हो तो किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जी कोड कौन से यूज होते हैं, कैन साइकिल कौन सा लगेगी, ये सारी स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अगर 5 मिनट की वीडियो इसमें अगर आप दे समझ सकते हैं तो आपको कोई भी वीडियो और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे से इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम बना पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूँ मैं एक एक चीज सारी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ पर मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये G15 है। ठीक है, G15 और G16, इसको हम देखेंगे अभी क्या होता है, इसका मतलब आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब ये होता है जब भी हमारा कोऑर्डिनेट में कोई एंगल नहीं है, सिंपल सिंपल डिस्टेंस दी हुई है। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है और इसके बाद ये डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे 2 mm की डिस्टेंस है और ये वाली 3 mm की डिस्टेंस है। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो एक्स और वाई आएंगे। तो एक्स की वैल्यू इसमें 2 है और ठीक है, वाई की वैल्यू 3 है। तो ये कार्टेशियन आ गए। लेकिन अगर इस तरीके से दिया हुआ, आपको एंगल दिया हुआ हो और आप ये नहीं निकालना चाहते, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में जो है हमारा पॉली कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज आता है, ये कोड आता है। मशीन जो है मेरी ऑटोमेटिक एंगल उठा लेगी। आपको ये ऐसे वैल्यू डालने की निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हर उस जगह ऐसी वैल्यू आप निकालोगे, इससे अच्छा ये है कि ये वैल्यू ना निकाल के सीधा मशीन में कोड डालो, या 30 या जो भी आपके कंपोनेंट में 45 60 कुछ भी दिया रहे, ठीक है, 120 कुछ भी हो, वो आप डालिए डायरेक्ट और आपको डायरेक्ट काम चलेगा। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। ये देखें, पोलर कोऑर्डिनेट में ये एक और एंगल के साथ दिया हुआ, देखो इसका एंगल दे दिया 36 डिग्री और 0.8, और जो है 10 का इसका रेडियस दे दिया। अगर यहाँ पे ये इसके दोनों एग्जांपल दिखाएं जो मैं पीछे बता रहा था, सेम चीज है। यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कार्टेशियन में देखो ये कोऑर्डिनेट है, और अगर पोलर में देखेंगे तो इसकी ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसकी आर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी डिस्टेंस, और ये इसका डिग्री दे दिया। अब ये तुम्हें ये कोऑर्डिनेट हो गए। अगर ये कई बार जो है हमें ये दिखाने के लिए यहाँ दिया हुआ, ये जब ड्राइंग मिलेगी आपको तो नहीं होंगे ये, तो आपको यही मिलेंगे। या तो ये इसको निकालो आप, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो टेन थीटा, और ये इसकी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप निकाल सकते हो। और या फिर आपको ये यूज करो, ये देखो कन्वर्ट का भी है, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और पोलर को कार्टेशियन में करना तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आप ये इस यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, और अब आप आ जाते हैं हम इसकी तरफ। और इसके बाद जो है, जैसे ये बोल्ट का इस तरह की ड्राइंग आपको दी जाएगी किसी भी एक तरीके की, कि किस तरीके से आप काम करना चाहते हो। ठीक है, अब आपको ये ड्राइंग मिल गई, तो अब आगे देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं हम G16 का क्या मतलब होता है, G15। G16 का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ऑन करने के लिए इसको यूज करेंगे और इसको ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। जनरली ये ही कोड इन्वॉल्व रहते हैं, बट हमें जब भी पोलर की जरूरत होती है तब हम इस कोड को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये ऑफ करने के लिए है, ठीक है, ये ऑन के लिए था आपका। दोनों कोड का यही इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोग्राम। हम देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसमें प्रोग्राम के लिए मेरे पास एक ये ड्राइंग है, आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, 100 mm डायमीटर है। ठीक है, इसका, और मेरे पास ये जो है एक इसमें ये ड्रिल बनाना, ये हो सकता है 10 का, ये हमने इसकी हमें नीड नहीं है। हम सिंपल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, टूल तो आप जितना भी ड्रिल लगाएगा उतने का आप सिलेक्शन करेंगे। अगर 10 का ड्रिल ले लेंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ डिग्री 60 डिग्री पे हमें मारना है, और इसके 100 mm डायमीटर दिया हुआ, तो ये जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक की, ये हो जाएगी मेरी 50। ठीक है, जब 100 है पूरे की 100 है, और ये कितनी होगी एक्स, क्योंकि रेडियस सर्किल की हमेशा हाफ हाफ होती है ना डाया की। तो डाया दिया हुआ 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सीधा है, एंगल यहाँ पे कितना होगा 0 होगा एंगल। ठीक है, एंगल 0। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो मान लो कि एक पॉइंट है, एक, और ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। ठीक है, 6 पॉइंट के निकालना है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ तो मैं सिंपल लिख लिए, एक पर कितना आ जाएगा, एक्स कितना 50, और वाई की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, 0 डिग्री है। दूसरे पे आ जाएगा एक 50, यहाँ भी आएगा, वाई कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तीसरे पे ये 50 ही आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 120। चौथे पे भी ये 50 ही आएगा, ये आ जाएगा 180। ठीक है, और पांचवें पे आ जाएगा ये 50 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो उसका डाया है, और ये आ जाएगा 240। और छठवें में आ जाएगा 50, और ये हो जाएगा 300। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गई। ये प्रोग्राम में बस हमें यूज करने हैं, हो गया हमारा काम सिंपल। तो ये इसके जो है हमारे क्या हो गए, ये कोऑर्डिनेट हो गए पूरे। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमको जो है यूज कर लेंगे। अब ये देखिए, प्रोग्राम हमेशा ये हमें शुरू होता है। तो ये प्रोग्राम मेरा बन गया। ठीक है, ये ये जो प्रोग्राम है, ये आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम नंबर है। ये फानो कंट्रोल में जो है हमारा यूज होता है। सीमेंस में अगर आप बनाओगे तो ये नंबर की जरूरत नहीं। ये पूरी साइकिल ही फानो कंट्रोल के लिए है। ठीक है, प्रोग्राम फानो का ही है। टी का मतलब आपको पता ही होगा, टी का टूल नंबर है। ठीक है, टूल नंबर, ये एक टूल नंबर है। ये जो है M6 जो है, ये होता है आपका यूज जो है टूल चेंज के लिए। तो ये टूल चेंज के लिए है, कहीं अगर नहीं भी डलता तो कुछ मशीनों में बाय डिफॉल्ट लेता, लेकिन यहाँ पे हम इसको डाल रहे हैं। ठीक है, G0 का मतलब आपको पता ही है। G0 हमारा होता है रैपिड मोशन के लिए, कि जो हमारी मशीन है स्पीड से आती है, ताकि उसमें जो है मेरा टाइम वेस्ट ना हो। इंटरपोलेशन में यानी कि स्पीड में नहीं आती है, रैपिड की स्पीड में आती है। तो इसको हम यूज करते हैं जब एयर में हमारी मशीन मूवमेंट करती है तब। अब इसके बाद जो है हमारा जी नाइन्टी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि अगर कोई ओरिजिन से यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ से ही सारी वैल्यू कैलकुलेट करेगी। और इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट से वो कैलकुलेट करता है। तो इसलिए हमेशा ये ओरिजिन से ही है। यहाँ पे अगर इसका ओरिजिन है तो यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से ही कंसीडर करेगा पूरा प्रोग्राम। G55 जो है, G55 किस लिए यूज होता है, G55 है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो है वर्क कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये G54 से लेकर G59 तक होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 55 है तो आप भी 55 यूज करेंगे। 54, 55, 56, 57, 58 जो कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जोन से यूज करेंगे उसी में आप वर्क का ऑफसेट लेंगे, जब भी इसका ऑफसेट लेंगे। तो ठीक है, तो ये अलग तरीके का है। यहाँ पे इन्होंने G55 यूज किया है। ये टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए यूज हुआ G43। ये स्पिंडल आरपीएम के लिए है। ठीक है, 1200 के आरपीएम दिए। और ये जो है M3 जो है दिया हुआ हमें टूल रोटेशन के लिए, यानी कि M3 का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे G200 इसकी डिस्टेंस दे दी, और H जो है इसकी टू लेंथ जहां पर डलेगी वहां पे है। इसे ऑफसेट नंबर भी कह सकते हैं। तो ये ऑफसेट भी बोलते हैं इसको, टू लेंथ के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये ले गए हम मशीन G0 में लाए रैपिड में X50, और ये 100 पहले एक नंबर पर आ गई। ये जो हमने बताया था ना, ये वाले पे यहाँ पे आ गए। तो यानी मशीन मेरे टूल यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पोजीशन में लिए। इसके बाद हमने ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट ऑन कर दिया। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑन करने के बाद जो है मेरी मशीन, अब जो है मैंने ये कोड यूज कर दिया G90N G81। ये कैन साइकिल का फॉर्मेट है, Z-20। और जो है G81 जो है हमारा कैन साइकिल का कोड है। ठीक है, Z-20 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो होल मार रहे हैं, जो इसकी जो होल की डेप्थ है, ये जो बॉडी में ये डेप्थ होगी, ये डेप्थ ऑफ द होल। ठीक है, तो ये 20 mm की है। ठीक है, आर जो है रेफरेंस प्लेन की हाइट है। ये मान लो यहाँ से, मान लो रेफरेंस प्लेन मैंने यहाँ पे 3 पे ले रखा, 3 mm। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर कहलाती है, इस तरीके से अभी मैं बताऊंगा अभी। और ये फीड है। ठीक है, और G98 जो होता है, जब भी हमारी मशीन जो है इनिशियल पोजीशन में, इसको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा विद फोटो के। ये देखिए, ये ये जो है G98 यूज किया। G98 का मतलब होता है जब भी हमारा पार्ट जो है ये ड्रिल काम कंप्लीट करने के बाद जो है टूल मेरा इनिशियल पोजीशन पे जाएगा,
यानी कि रेफरेंस प्लान की हाइट तो ये है, ठीक है, बट इसकी रेफरेंस प्लान की हाइट जो है यहाँ से पूरी जाएगी, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ से इतना जाएगा कि पूरा लेगा। रेफरेंस प्लान की हाइट जो है इनिशियल पोजीशन पे आ गई और ये वहीं पे इनिशियल पोजीशन पे जाएगा बार बार, ठीक है। आपका पार्ट ये है, इसमें क्या होगा, जहाँ पे जितनी आपने हाइट दे रखी है, मतलब 3 दे रखी है, तो वो वहीं पे रुकेगा और ये यहाँ पे नहीं जाएगा बार बार। जी अगर G99 यूज कर देते, लेकिन हमने क्या है G99 यूज नहीं किया, ये G98 यूज किया क्योंकि सिंगल सिंगल होल है, तो वो मार के अपने ऊपर पोजीशन में जानी है, तो वहां पे होके वो जाएगा। अगर जैसे नंबर ऑफ कई डेप्थ ऑफ कट मारने होते हैं, यानी पॉकेट ड्रिलिंग करनी होती है, तो उसमें हम बार बार रिट्रैक्शन हाइट के ऊपर आता है, तो वो अपना रेफरेंस G99 यूज करते हैं, ताकि वो बार बार ऊपर जाकर टाइम वेस्ट होगा, आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो उस केस में जो है हम ज्यादातर G99 यूज करते हैं, लेकिन इस केस में सिंगल ही होल करना तो G98 यूज करेंगे। तो आप इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो मेरा टूल का, अगर आप देसी भाषा में एक लाइन में मैं कहूँ, तो G98 जब यूज होगा तो वो इनिशियल पोजीशन पर जाएगा, अपनी होम पोजीशन पर टूल जाएगा। इसमें जो है G99 में इनिशियल पोजीशन पे नहीं जाएगा, वो वहां पे अपना रुक जाएगा जहां पे रेफरेंस प्लेन की हाइट दी हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये दोनों चीजें तीनों क्लियर हो गई। अब आ गए सेकंड नंबर पे, आ गए एक्स, वहां पे ड्रिल मार देगा, उसके बाद आ जाएगा पाई फैट, ये सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट जो हमने ये निकाला था। और उसके बाद ये x50 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम ही रहेगा, ये हम डिग्री डालते रहेंगे, 120, 240, 300। तो इस तरीके से जो है ये मेरा ये लास्ट कोऑर्डिनेट के तक यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, G80 और G15 में जो इसका पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे G90 फ्लूइड प्रोग्रामिंग आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा कोड आ गया, कैंसिल कर दिए Y0। यहाँ पे M05 भी हम लगा सकते हैं स्पिंडल स्टॉप करने के लिए, M05, ठीक है, और M30। और होम पोजीशन के लिए भी ये G90 G53 Y0 ये भी होम पे चला जाएगा, उसके बाई की वैल्यू उसमें डाल रखी होगी, तो नहीं तो इसके अलावा हम G28 वाला भी कोड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रखा, लेकिन सेम ही है, इसमें अलग ड्राइंग का है, तो ये बताने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके फीडबैक बताएं वीडियो कैसी लगी, और अपने नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो किस पे चाहिए वो जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।